दोस्तों आपने हमें देखा छत्तीसगढ़ राज्य में पेट्रोल डलाते, उसके बाद मध्य प्रदेश में, और अब हम दोस्तों दिल्ली नोएडा में पेट्रोल डला रहे हैं। हमारी गाड़ी में दोस्तों इस तरीके से टंकी फुल करा रहे हैं शंकु भैया खड़े होके दोस्तों। और वहीं आपको दिखाऊं तो दोस्तों अभी फिर से ना हम 35 से 3600 तक का पेट्रोल डलवाएंगे दोस्तों। अभी तक देखो कितना सारा जा चुका है। हमारी गाड़ी में दोस्तों लगभग 3500 या 3600 तक का ही पेट्रोल आता है। इस तरीके से हमारी गाड़ी खड़ी है दोस्तों। और पीछे मेरे देखिएगा दोस्तों ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो कि नोएडा सेक्टर की है। तो बने रहे हमारे YouTube के साथ और दिखाते हैं आपको शानदार चीज़ें दोस्तों। जय श्री राम। दोस्तों अभी हम हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में, वहीं हम यात्रा कर रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ भिलाई शहर की। हमें लगेगा दोस्तों 18 घंटे 9 मिनट, 1200 किलोमीटर का भी हमें यात्रा करना है दोस्तों। और इस तरीके से ग्रेटर नोएडा का एक्सप्रेसवे में हम सारी कार के साथ चलते ही जा रहे हैं अपने सफर में आगे, सुंदर नज़ारे का लुत्फ लेते हुए और पानी का मौसम का आनंद लेते हुए दोस्तों। पानी गिर रहा है यहाँ दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे। अभी हम ना यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे में जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हम यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंच चुके हैं। ये जो सड़क है ना दोस्तों, इस पे ना जो कार की स्पीड लिमिट है वो 100 के आसपास रहनी चाहिए जब आप इस पर चला रहे हैं तो। वैसे तो दोस्तों 120 रहती है, लेकिन ज्यादातर लोग 100 पर चलाते हैं। और जो हैवी गाड़ी रहती है ना, जैसे कि मर्सिडीज या फिर और भी बहुत सारी महंगी महंगी है दोस्तों, लूंगा ना तो फिर पता चलेगा। इसमें चलाएंगे अपन तो देखोगे आप लोग यमुना एक्सप्रेसवे में दोस्तों। इसमें दोस्तों देखो 4 लेन है, 1 2 3 4। इसलिए देखो दोस्तों सभी गाड़ी कैसे जा रही है एक एक करके। अरे भाई शानदार नज़ारे आपको दिख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे के दोस्तों। ये देखो ये सारी गाड़ी दोस्तों 100 में जो चल रही है ना वो दिख रही है आपको। ये 100 में चल रही है सब। और हमारा सुंदर सा यमुना एक्सप्रेसवे दिखेगा दोस्तों आपको। ये एक्सप्रेसवे पे दोस्तों प्लेन भी उतर सकता है आपको अगर पता ना हो तो। जैसे कि पूरे ही देश में युद्ध चल रहा है, जंग हो रहा है ना दोस्तों, तो हमारे देश में कभी कुछ ऐसा हो गया दुर्घटना तो हम यहाँ पे प्लेन उतार सकते हैं अपने फाइटर जेट। और जो भी लड़ाई है सीधा हम दिल्ली से हमला बोल देंगे दोस्तों, जो भी हमसे लड़ेगा देश। तो इस तरीके से भारत माता की जय, जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। नोएडा का आपको दोस्तों सुंदर सा बिल्डिंग दिखेगा दोस्तों, बेहद ही शानदार विशाल। वाह भाई। और दोस्तों दिल्ली इस तरीके से रोने लगी दोस्तों जब हम बाकी सब। ये देखो दोस्तों नोएडा सेक्टर का मॉल दिखा रहे हैं हम आपको। नोएडा सेक्टर का ना दोस्तों सबसे फेमस मॉल आपको दिखा रहे हैं। ये मॉल दोस्तों बेहद ही शानदार और एकदम किफ़ायती है सारे ही लोगों की खरीदारी करने के लिए। इतना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग मेरे को नहीं लगता दोस्तों हमारे भिलाई शहर में होगा। अगर है तो आप कमेंट करके बताओ जरूर, तो हम उस पर क्या करेंगे रिसर्च। इस तरीके से दोस्तों नोएडा सेक्टर में ना आपको जो रोड दिखेगा वो 3 लेन है दोस्तों, यानी कि ना एक साथ यहाँ पे ना 3 गाड़ी चल सकती है, वो भी एकदम बराबर सलीके के साथ, किसी को बिना कोई असुविधा दिए। और वही हमारे यहाँ भिलाई शहर में देखते हैं तो वहाँ पे 2 लेन होता है दोस्तों एक साइड का, जिसपे 2 गाड़ी एक साथ चलती है। बेहद ही सुंदर दिल्ली के नोएडा सेक्टर का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं दोस्तों हम। बेहद ही भाग्यशाली आप और हम, और सारी देवी देवताओं के आशीर्वाद से दोस्तों इस तरीके से हम हमारी यात्रा को आगे की ओर ले जाते हुए हमारे राज्य छत्तीसगढ़ भिलाई शहर के। कितना हरा भरा है दोस्तों देखो दिल्ली, फिर भी यहाँ पॉल्यूशन है बताओ। इसलिए पेड़ लगाना चाहिए तो थोड़ा पॉल्यूशन ठीक होगा। ये देखो दोस्तों एक और बिल्डिंग बड़ी सी। तो दोस्तों जब ये दिल्ली इतना हरा भरा है तो यहाँ पॉल्यूशन है इतना, तो हमारे भिलाई शहर तो फिर कम ही हरा भरा इससे, अगर आप देखें ऐसे तो। ये देखो एक से बढ़कर एक बिल्डिंग ऐसे दिखेगी दोस्तों, और पानी गिरता हुआ दिखेगा। अभी ये तैयार हो रहा है। वाह भाई क्या ही बिल्डिंग है दोस्तों। इस पे कितना फ्लोर होगा ना गिन के बताना, ठीक है। इसका लिफ्ट कौन से फ्लोर तक जाता होगा।
इस तरीके से देखो दोस्तों, ट्रक भी जा रहा है अपने साथ, फुल स्पीड 80। पानी दोस्तों तेज हो चुका है अब। दोस्तों सुबह 6 बजे से ही ना हम जो भी अपनी खरीदारी है वो कर रहे थे, साथ ही साथ दोस्तों गाड़ी भी चला रहे थे। इस वजह से दोस्तों हम थक जाते हैं। तो हम जैसे ही दिल्ली पार करते हैं दोस्तों, हम राजस्थान में एंट्री ले लेते हैं। तो राजस्थान में दोस्तों अब हम आराम करेंगे और उसके बाद अपने आगे का छत्तीसगढ़ की यात्रा करेंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों, इस वक्त खड़े हम राजस्थान के नेशनल हाईवे में, ये देखो, और धौलपुर में है दोस्तों अपन। और वहीं दिखाऊं तो इस तरीके से हम आज रुके हुए थे दोस्तों, इस होटल पर आराम कर रहे हैं दोस्तों। अब निकल रहे हैं हम 6 बजे सुबह सुबह वापस छत्तीसगढ़ की यात्रा में। इस तरफ से निकलेंगे, ऐसे गाड़ियाँ चलती है दोस्तों नेशनल हाईवे में। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। ये देखो, देखे दोस्तों, राजस्थान का रास्ता है ये नेशनल हाईवे। चलते हैं दोस्तों आपको आगे लेकर हमारे शानदार सफर में। तो दोस्तों आपने हमें देखा है पेट्रोल पंप में, पहले तो हम आपको छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डलाते दिखे, फिर हम दिखे महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में, और फिर दिल्ली में, और अब हम हैं दोस्तों यूपी में। इस तरीके से हमारी गाड़ी का टंकी फुल करा रहे हैं, लगभग चौथी से पाँचवीं बार दोस्तों। इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा हमारे यूट्यूब का नाम, और पेट्रोल जाता हुआ दोस्तों इस तरीके से पूरी तेज़ी के साथ हमारे भैया पेट्रोल डाल रहे हैं, ताकि हम अपनी आगे की यात्रा में फिर बढ़ सके दोस्तों। और ये जो रास्ता है ना दोस्तों, ये यूपी से होकर सीधा आपको दिल्ली की ओर ले जाएगा। अगर आप इस तरफ जाते हैं तो, इस तरफ जाते हैं तो आप छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या अन्य जगह जा सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से ना हम ना आप लोगों की सुविधा के लिए रोड बनवा रहे हैं दोस्तों। विंध्याचल से सीधा एक हाईवे बन के जा रहा है, देखो नया वाला, ताकि हमारे देशवासियों को कोई भी असुविधा ना हो। और यहाँ लिखा भी दिखेगा दोस्तों, पंप का नाम देखो, पेट्रोल पंप का नाम है विंध्याचल, है ना। बेहद ही शानदार बड़ा सा पेट्रोल पंप। और वहीं साथ में जो ट्रक में ड्राइवर होते हैं ना, उनके रुकने के लिए व्यवस्था भी की गई है यहाँ पे, देखो दिखाता हूँ आपको। उससे पहले आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इस तरीके से हमारी गाड़ी में पेट्रोल फुल हो चुका है, थोड़ी भी जगह नहीं बची है क्योंकि हम उसको ना पूरा फुल करवा रहे हैं दोस्तों। और लगभग चले गया पेट्रोल दोस्तों 3200 से 3500 के आसपास। जैसे कि आपको पता है हमारी गाड़ी में ना दोस्तों 3500 से 3700 तक के पेट्रोल में फुल हो जाता है। और ये गाड़ी में दोस्तों हम ना बहुत दूर दूर का सफ़र कर चुके हैं, जैसे कि उत्तराखंड और नैनीताल, उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश, यही गाड़ी में गए हैं अपन। और दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी इसी गाड़ी में गए हैं हम। बर्फ़ में चल रही थी दोस्तों, पूरे सड़क में ना दोस्तों बर्फ़ था। जब हम और दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर गए थे ना, तब पूरे ही सड़क पर बर्फ़ ही बर्फ़, तुंगनाथ पर। देखना उसका वीडियो हमारे यूट्यूब पे आपको देखने मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों फुल हो चुकी है हमारी कार की टंकी, और टोटल हुआ है पेट्रोल 3499 का दोस्तों। 3500 रुपए के लिए 1 रुपये कम। हाईवे के पास दोस्तों इस तरीके से जो भी ट्रक ड्राइवर या अन्य गाड़ी चलाने वाले लोग रहते हैं, उनकी सुविधा के लिए ना ऐसे दोस्तों जगह बनी हुई होती है। देखो यहाँ वो आराम से रुक सकते हैं, अपनी आगे की यात्रा करने से पहले आराम कर सकते हैं। देख रहे हो कैसे ही सारे ट्रक वाले रुके हुए हैं दोस्तों आराम से, और लिखा हुआ भी है विश्राम गृह। ये भाई अपना ट्रक वाला दोस्तों आराम करके निकल रहा है अभी, देखो। और बाकी ट्रक ऐसे खड़ी हुई दिखेगी आपको। अभी है हम दोस्तों ललितपुर में। छत्तीसगढ़ में हम पेट्रोल डलाए, फिर महाराष्ट्र में डलाए, और फिर डलाए हम नोएडा, दिल्ली में, ऐसे करके बहुत सारी जगह डलाया। और अभी ललितपुर में डला रहे दोस्तों। और सामने आपको ललितपुर का हाईवे दिखेगा, ये देखो दोस्तों। इस तरफ से हम आ रहे हैं, सागर बाईपास कहा जाता है इससे, जो कि भोपाल और सागर के बीच में मध्य प्रदेश पर पड़ता है दोस्तों। और वहीं आपको दिखा है तो इस तरीके से दोस्तों हम इस घाट से अभी चढ़कर आ रहे हैं। छोटा सा घाट है, इस तरीके से हाईवे दिखेगा, सागर बाईपास बोलते हैं इसको, हमारी गाड़ी दोस्तों। और वहीं आपको दिखाया तो ऐसा सुंदर नज़ारा भी दिखेगा दोस्तों सागर बाईपास में जब आप गुजरते हैं तो। देख रहे हो कैसे ही यहाँ पे खदान एक ठो बन रहा है दोस्तों, साथ ही साथ खेत भी है। तो चलते हैं दोस्तों
हमारे आगे के शानदार सफर में आपको लेकर। हर हर महादेव, जय श्री श्याम। इस तरीके से दोस्तों ढेर सारे देखो बजरंग बली, वानर सेना, ये देखो कैसे कर रहे हैं। चल अब चल धीरे धीरे चलो। वो एक मेहनत करके डेयरिंग करके गाड़ी रोका, उसको मिल गया। इस तरीके से दोस्तों वानर सेना दिखेगी आपको। ये लोग खुद ही रुका देते हैं दोस्तों रास्ते पर। तो इस तरीके से दोस्तों हम जा रहे हैं जबलपुर से भोपाल जाने वाले रास्ते पर, शानदार नज़ारे लेते हुए। सिंगल रोड है दोस्तों, यहाँ से ना एक बार में एक ही गाड़ी गुजर सकती है, तो धीरे धीरे चलाना पड़ता है ध्यान से। और चारों तरफ जंगल दिखेगा दोस्तों। टाइगर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों ये मध्य प्रदेश का, जो कि भोपाल से जबलपुर जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। इस तरीके से दोस्तों अपन चला रहे हैं अभी कार, और शंकु भैया कर रहे हैं आराम। और दोस्तों हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करो जब भी आप कार चलाते हो, तो इससे आपको नुकसान कम होगा, जेब से भी और शरीर से भी। तो इस तरीके से दोस्तों ब्रेकर है यहाँ पे, धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है, वन वे है करके गाड़ी का रोड अपना। दोस्तों सामाजिक विज्ञान में आप सभी ने अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि कर्क रेखा जो कि हमारे भारत देश में इस तरीके से गुजरती है दोस्तों। हम उसी स्थान पर खड़े हैं आपको लेकर। ये देखो यहाँ पे लिखा दिखेगा कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, मतलब जो हमारे भारत का जो भूगोल है ना, उसमें कर्क रेखा खिंचाया हुआ है दोस्तों। वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, दिखाते हैं हम आपको कर्क रेखा। अगर आपने पहले कभी देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और पहली बार देख रहे हैं तो भी कमेंट करके बताएं दोस्तों। इस तरीके से कर्क रेखा बनी हुई है दोस्तों, जो कि एक लकीर है। भूगोल हमारे जो पृथ्वी है ना, उसकी लकीर है, उसका बीच का हिस्सा दर्शाता है। ये देखो दोस्तों, इस तरीके से ऐसे प्राइवेट बसें भी आपको मिलेगी जो कि दमोह से पन्ना जा रही है दोस्तों। ऐसे खेत दिखेगा बहुत सारा, और ऐसे घर दिखेंगे। अभी है हम दोस्तों मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास। इस तरीके से सूर्यदेव ऊपर चमक रहे हैं बड़े ही शानदार तरीके से। और हम आपको कर्क रेखा दिखाने गए थे दोस्तों। कैसा लगा कर्क रेखा देख के कमेंट करके जरूर बताना, हमारे और आपके YouTube चैनल ऑनलाइन भिलाई में। दोस्तों शाम हो चुका है और अभी हम पहुंच चुके हैं, सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है हमारे भिलाई शहर से, छत्तीसगढ़ से दोस्तों। पीछे आप देखेंगे चंद्रदेव आ चुके हैं, यहाँ बादल दिखेगा दोस्तों बेहद ही सुंदर सा, और चारों तरफ खेती खेत है दोस्तों। शाम का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। और ये हाईवे है जो कि मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से जोड़ता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर में ना दोस्तों चिल्पी घाटी स्टार्ट हो जाता है। चलो ले चलते आपको आगे हमारे इस सफ़र में ऑनलाइन भिलाई के। हर हर महादेव। दोस्तों छत्तीसगढ़ में हम एंट्री किए चिल्पी घाटी में। इस तरीके से बकरी जा रही है ऑटो में बैठ के, देखो शानदार नज़ारे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के। रात के दिखेंगे चांदनी, चंद्रदेव हमारे दिखेंगे ऊपर सामने। इस तरीके से ऑटो में इंसान तो बैठे हैं, एक बकरी भी ट्रैवल कर रही है दोस्तों, देखो सो गई बकरी। और इस तरीके से हम चिल्पी घाटी का नज़ारे दिखाएंगे दोस्तों। रायपुर यहाँ से 193 किलोमीटर है, और इस तरीके से कार्य चल रहा है दोस्तों सड़क बनाने का चिल्पी घाटी से पहले। तो चिल्पी घाटी में हम चल रहे हैं अभी। शानदार चांदनी रात के नज़ारे आपको दिखेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ का रोड की बात ही अलग है दोस्तों, देख रहे हो क्या ही शानदार रोड है हमारे छत्तीसगढ़ का, वाह भाई। वहाँ है हमारे चंद्रदेव, जय चंद्रदेव। चिल्पी घाटी में ऐसे ट्रक दिखेगा दोस्तों, धीरे वही ट्रक आता है जिसमें माल लोड रहता है दोस्तों, धीरे धीरे घाट चढ़ता है ना। और दोस्तों जब आप चिल्पी घाटी में रहेंगे ना तो इस तरीके से टावर नहीं आएगा आपके मोबाइल में, देखो यहाँ दिखेगा टावर नहीं आ रहा है हमारे फ़ोन में। और आजकल के ज़माने में दोस्तों हमारा सिस्टम और टेक्नोलॉजी इतना तेज हो गया कि हमें पहले ही पता चल जाता है मोड़ आने से पहले ऐसे डिस्प्ले में। दोस्तों छत्तीसगढ़ में हम एंट्री कर चुके हैं, जैसा कि आपको हमने बताया। चिल्पी घाटी के नज़ारे हम आपको दिखा रहे, दुर्लभ दृश्य। चिल्पी घाटी दोस्तों NH 30 के नाम से जाना जाता है, नेशनल हाईवे 30 नंबर का। इस तरीके से बड़े बड़े छोटे छोटे ट्रक दिखेंगे, और बहुत सारी ऐसी भी गाड़ियां दिखेगी दोस्तों जो कि गर्म होकर बंद पड़ गई है या कोई और असुविधाओं के कारण। तो दोस्तों घाट में चलाना बहुत ही
मुश्किल काम होता है। ये देखो दोस्तों, इस तरीके से गाड़ियाँ दिखेगी आपको। ये क्या हो गया, ये गर्म होके ना खत्म हो गया इसका। देखो इसमें माल कितना सारा, ये क्रेन लोड है एक ठो। अब ये इतना भारी है दोस्तों, तो गर्म तो हो गई ना गाड़ी, तो गर्म हो गया और इंजन बैठ गया दोस्तों गर्म होके। घाट में हर कोई नहीं चला पाता, इसके लिए एक्सपीरियंस ड्राइवर होना चाहिए दोस्तों। देख रहे हो कैसे हमारे आगे ट्रक चल रही है और आगे कार चल रही है। इस तरीके से 2 ही गाड़ी आने का जगह है दोस्तों। तो बड़ी गाड़ी जब होती है ना तो गाड़ी रुक जाती है दोस्तों, और सब धीरे धीरे कर कर निकलते हैं आराम से। और दोस्तों ये ट्रक वाले आपस में ना एक दूसरे से लड़ रहे दोनों जन, अबे पहले मैं जाऊंगा करके। ये देखो दोस्तों, ये घाट में चढ़ रही है ट्रक, माल लोड है इसमें भी माल लोड है। जो ट्रक में माल लोड रहेगा ना दोस्तों, वो एकदम धीरे धीरे चढ़ेगी, मान लो 20 की स्पीड में। और उसका ड्राइवर पक्का दरवाजा खोल के ही रखा होगा दोस्तों। ये मत सोचना कि कूदने के लिए खोल के रखा होगा, वो हवा खाते रहते हैं, अंदर गर्म हो जाता है ना कैबिन। इस तरीके से दोस्तों आपको बताऊं ना, चिल्पी घाटी में ना टावर भी नहीं आता है। और ऐसे मोड़ है दोस्तों, बेहद ही शानदार वाले मोड़। घाट में चलाने के लिए ना दोस्तों बहुत सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आदमी चला पाता है, नहीं तो कतई नहीं। इस तरीके से चिल्पी घाटी का दुर्लभ दृश्य दिखेगा हमारे छत्तीसगढ़ का दोस्तों। और ऊपर दिखेंगे चंद्रदेव, वो देखो ज्यादा अंधेरा है दोस्तों, ऊपर नहीं दिख रहा है अभी, रुको अभी और आगे ले चलते हैं आपको चिल्पी घाटी के सुहाने सफर में। इस तरीके से एक से बढ़कर एक गाड़ी आते जा रही है आगे से दोस्तों। और घाट में जब भी आप गाड़ी चलाए दोस्तों ना, तो जो गाड़ी चढ़ रही है उसको जगह दो, और जो उतर रही है उसको भी जगह दे दो भाई, जगह है तो। NH 30 मतलब चिल्पी घाटी में है दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। इस तरीके से चिल्पी घाटी का रोड मैप है दोस्तों। देखो आज के टाइम में ना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो हमें पहले से ही पता चल जाता है कहाँ पे मोड़ है कहाँ पे नहीं है दोस्तों, तो आसानी होती है। इस तरीके से देख रहे हो कैसे चिल्पी घाटी का रास्ता जिगजैग। यहाँ पे तो दोस्तों अलग ही है, पूरा ही जिगजैग है। ले चलते हैं आपको, इन मोड़ को दिखाते हैं कैसे ही इस मोड़ पे हमारी गाड़ी को मोड़ा जाता है। चिल्पी घाटी के दुर्लभ नज़ारे दोस्तों, ट्रक दिखेगा ऐसे धीरे चढ़ते हुए, क्योंकि इसमें माल लोड है दोस्तों, तो धीरे धीरे सब ट्रक चढ़ते जाता है जो भी लोड रहता है। देखो दोस्तों कैसे ही मोड़ से अभी मुड़ने वाले हैं। यू टर्न नहीं दोस्तों, यू टर्न मोड़ है, यू पिन मोड़ बोलते हैं इसको, यू पिन। ये देखो आगे हमारे लकड़ी भी जा रहा है दोस्तों, लकड़ी। और ट्रेलर को देखो दोस्तों कैसे ही घाट में मोड़ा जाता है, एकदम किनारे से मोड़ा जाता है भाई। ट्रेलर को मोड़ना आसान नहीं है भाई घाट पे, लेजेंड ड्राइवर ही चला सकते हैं दोस्तों ट्रेलर को घाट पे। अरे खैरे नत्थु खैरे नहीं। चिल्पी घाटी का दोस्तों सबसे खतरनाक यूपिन मोड़ आने वाला है, आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों। रात के समय का यह दुर्लभ दृश्य। इस तरीके से दोस्तों मोड़ होता है चिल्पी घाटी में, देखेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे। यूपिन मोड़ बोलते हैं इसको। यानी आप सीधा जाओगे दोस्तों, और उसके बाद ना आपको ना सीधा जाने के बाद तुरंत ही लेफ्ट मुड़ जाना है। यू के शेप में आप मुड़ेंगे, उसको बोलते हैं यूपिन मोड़। जैसे कि ये ट्रक इधर से आया और ऐसे हम मुड़ रहे, देखो यूपिन मोड़ में, देख रहे हो दोस्तों। इस तरीके से यूपिन मोड़ बोलते हैं इसको। वो वहाँ ऊपर से आ रहे हैं अपन, वो देखो ऊपर भी दिख रहा है ना लाइट, यहाँ यूपिन मोड़। यही जो मोड़ है ना दोस्तों सबसे खतरनाक है इस घाटी पे। और तो बहुत सारे मोड़ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मोड़ रहता है ना खतरनाक बोला जाए तो यही पे है, यूपिन मोड़। देख रहे हो कैसे ही मोड़ना पड़ता है घाट पे, ऐसे करके किनारे से आप गाड़ी लेके मोड़ सकते जिस साइड पे आप चल रहे हो। ऊपर से वहां से गाड़ी आते दिखेगी, और सामने से भी दोस्तों आपको गाड़ी आते दिखेगी। ये देखो सामने से गाड़ी आएगी तो दोस्तों सामने लाइट जलता हुआ दिखेगा ऐसे, तो पता चल जाएगा आपको गाड़ी आ रही है। तो आराम से आप धीरे कर सकते हैं अपनी गाड़ी और नीचे ऐसे उतर सकते हैं यूपिन मोड़ से मुड़कर कोई भी घाट से। ये देखो दोस्तों
मोड़ में ना इस तरीके से धीरे धीरे ट्रक आता है, और ये आप ही के साइड ही आएगा ट्रक, लेकिन इसके आपको डरना नहीं है, वो अपना जगह बना लेते हैं ट्रक वाले, हमारे भाई लोग, पायलट भाई लोग। प्लेन के ही पायलट नहीं होते दोस्तों, ट्रक के भी पायलट होते हैं, जो ज्यादा ही खतरनाक तरीके से चलाना पड़ता है जिन्हें। ये देखो ऐसे रास्तों में, चिल्पी घाटी जैसे वाले। ये तो दोस्तों खैर छोटा मोटा ही घाट है, और आप उत्तराखंड जाओगे ना तो दंग रह जाओगे। घाट और खाई देख के तो टेंशन में आ जाओगे दोस्तों आप। उत्तराखंड या हिमाचल या कश्मीर। ये एक और यूपिन मोड़ चिल्पी घाटी का दिखेगा दोस्तों, वहाँ हमारे सूर्यदेव ऊपर है। यूपिन मोड़ में फिर से हम मोड़ गाड़ी, चंद्रदेव, सूर्यदेव निकल गया दोस्तों, सॉरी, चंद्रदेव। ये देखो ऐसे आ रहा है एक और ट्रक, और उसके पीछे एक और ट्रक, और ओवरटेक करना मना है दोस्तों। देखो यहाँ बोर्ड भी लगा है। तो जो खतरनाक सबसे मोड़ था ना इस घाटी का दोस्तों, उसको हमने पार कर लिया है। लेकिन दोस्तों घाट तो घाट होता है, घाट में क्या होता है, खाई में गाड़ी चलती रहती है ना, तो एक साइड ना पूरा खाई रहता है और एक साइड दोस्तों पहाड़ रहता है, तो सावधानी से गाड़ी चलाना पड़ता है। इस तरीके से आपको नए टेक्नोलॉजी के साथ दिखेगा मुड़ते हुए घाट में, पहले से ही पता चल जाएगा आपको मोड़ आने वाला है दोस्तों। वही अगर हमारी नैनो रहेगी ना दोस्तों तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा आपको मोड़ आने वाला है। तो इससे बहुत ज्यादा मदद हो जाता है दोस्तों, डिस्प्ले रहेगा तो नेविगेशन मैप वाला। अब जिगजैग मोड़ आएगा दोस्तों, ये वाला मोड़ देखो, और शानदार मोड़ है तो जिगजैग वाला, ओ भाई। वैसे दोस्तों इसका ना और भी वीडियो मेरे YouTube चैनल में आप देखोगे, पहले भी मैं यहाँ से गुजर चुका हूँ इस रास्ते से, उसमें आप देख सकते हैं। ऐसे आते हैं दोस्तों ट्रक बड़े बड़े। तो धीरे धीरे कर कर हम दोस्तों घाटी पे चढ़ चुके हैं, अब नीचे की ओर उतरते जाएंगे दोस्तों। और ये सब जो बाकी गाड़ी उधर से आ रही है ये सब चढ़ते जा रही है। हमारे आगे एक ट्रक चलते हुए दिखेगा आपको दोस्तों, लोड है दोस्तों इस ट्रक में सामान। और चांदनी रात है दोस्तों, ये देखो हमारे चंद्रदेव, चंदा मामा। इस तरीके से दोस्तों हम अपने शहर भिलाई पहुंच चुके हैं, और जहां से हमने शुरुआत की थी ना वहीं पहुंच चुके हैं दोस्तों, मतलब भोले बाबा के पास। तो इस तरीके से हमारे महादेव वहां बैठे हैं। ये देखो कौन आ रहा है, डोजर, डोजर इधर आ। और ये कौन आ रहा है दोस्तों, देखो मेरे से मिलने कौन आए दोनों। रुको इन लोग को लाइट में लेके आता हूँ ना, सरप्राइज लोग को। कौन है ये, तो डोजर है। ये कौन है, टॉमी, कौन है भाई, डोजर टॉमी। क्या हुआ, क्या हुआ, अरे चलो चलो भोले बाबा के पास चल। तो टॉमी, डोजर, चलो। ये लोग दोस्तों मेरे सिक्योरिटी है ना यहाँ भिलाई शहर के। आपको ना दोस्तों दिखाता हूँ, अभी इधर अंधेरा रहता है दोस्तों, थोड़े दिन बाद लेकिन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम पहुँच चुके हैं हमारे देवों के देव महादेव के पास। ये देखो दोस्तों हमारे भोले बाबा का मंदिर। और मैं तो आया ही साथ साथ, देखो कौन आया हम लोग के, टॉमी और डोजर। टॉमी, डोजर इधर आओ, इधर आओ, वीडियो लेना है तुम लोग का भोले बाबा के साथ। तो दोस्तों इस तरीके से हम भोले बाबा के मंदिर में फिर से पहुंच चुके हैं आशीर्वाद प्राप्त करने। जय भोले बाबा, धन्यवाद भोले बाबा इतनी अच्छी यात्रा के लिए, और अपना आशीर्वाद हमेशा की तरह ऐसे ही बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों इस बार हमने ना बहुत सारे राज्य का सफ़र किया, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, और सबसे अच्छी जगह मेरे को इन सब में ना ग्रेटर नोएडा लगी दोस्तों, एकदम मस्त जगह है। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। इस तरीके से दोस्तों भोले बाबा को भी गुड नाइट बोलते हैं और चलते हैं अब घर, आराम करते हैं।